हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग फिजिक्स में यूज होने वाले मैथ्स को पढ़ेंगे। फिजिक्स वाला मैथ्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग और प्रूफ वाले सेक्शन को नहीं रखेंगे, वो मैथ्स का पार्ट है और मैथ्स वाले बच्चे जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊँगा उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है टू फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसको बोलते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। यहाँ एफ एक्स क्या है? फंक्शन ऑफ x। कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 कुछ भी हो सकता है। फंक्शन ऑफ x साइन x भी हो सकता है, लॉग x भी हो सकता है, या ये दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। यहाँ x जो होता है ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और y को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। y को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होता है? जैसे हम लोग के पास मान लीजिए फैन चलती है, जब पंखा चलती है तो उसका जो स्पीड है वो डिपेंड करता है किस पे? तो जो वोल्टेज उसको मिलता है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो मिलता है उसके वोल्टेज पे। ठीक है, और उसका जो लेंथ है पंखी का जो लेंथ ब्रेथ है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये जो एरिया जो है वो क्या है? डिपेंडेंट है किस पे? लेंथ और ब्रेथ पे। ठीक है, तो वैसे ही y यहाँ पे डिपेंडेंट होता है किस पे? x पे। ठीक है, तो इसीलिए y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ होता है कि किसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो किसके? वो साइड विद रिस्पेक्ट टू को हम लोग शॉर्ट में WRT लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू। यहाँ जो है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। कभी कभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, उस केस में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको वेरिएबल मानेंगे, बाकी को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे उस पर। तो यहाँ जो होता है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कहने का मतलब dy/dx ये एक मशीन है, ऐसा मान सकते हैं। क्या है ये? एक मशीन है, फंक्शन है। ठीक है, और इधर भी यही है dy/dx। ये dx यहाँ हमेशा dx नहीं रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे वो लिखेंगे dy। अगर t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो तो dt लिखेंगे, यहाँ भी dy/dt। यहाँ y है तो y लिखेंगे, इधर fx है तो fx लिखेंगे। ठीक है, जैसे एक मशीन है, जैसे आटे चक्की का मशीन होता है ना, हाँ, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? गेहूँ को डाल देते हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ क्या किए हैं? फंक्शन को डाल दिए। ठीक है, अब आउटपुट में हम लोग को जो मिलता है, यहाँ जो मिलेगा उसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहेंगे, वहाँ जो मिलता है उसको हम लोग आटा कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये तो dy/dx है, मतलब ये क्या है? आउटपुट क्या आया? तो जो fx जो होता है वो f' बन जाता है। ठीक है, fx जो होता है क्या बन जाता है? f'। तो dy/dx निकालिए या f' निकालिए, बात वही है। अच्छा, f' कहने का मतलब ये भी एक फंक्शन होगा। ठीक है, x में ये भी एक फंक्शन होगा, लेकिन वो चेंज हो जाएगा, वो आउटपुट होगा। कैसा होगा अभी हम लोग उसी पे बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि क्या होगा फंक्शन, कैसा होगा फंक्शन डिफ्रेंशिएट करने के बाद। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो है, फर्स्ट ये ध्यान देना है, y इक्वल टू क्या है? ये पावर फंक्शन का पढ़ेंगे सबसे पहले। पावर फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पावर फंक्शन। पावर फंक्शन कहने का मतलब पावर जो होगा कांस्टेंट होगा। पावर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एकदम पहला क्या है? y इक्वल टू x टू द पावर n। ठीक है, y इक्वल टू x टू द पावर n। अब क्या है? x क्या है? वेरिएबल है, n क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ जो डिफ्रेंशिएट जब हम लोग करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ
बार बार एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हम लोग और भी चीज़ें सीखेंगे। तो क्या है, यहाँ एक दो बार हम लोग इस सिंबल का यूज करेंगे, फिर बाद में तो हम लोग करेंगे भी नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ, तो ये है डी बाई डी एक्स ऑफ, इधर वाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स टू द पावर एन। ठीक है, तो यहाँ एफ एक्स के जगह पे क्या है, एक्स टू द पावर एन है, फंक्शन है एक्स का एक्स टू द पावर एन। तो यहाँ जो डी वाई बाई डी एक्स होगा, मतलब डिफरेंस वाई का डिफ्रेंसिएशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो जब भी पावर फंक्शन हो एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 9, एक्स टू द पावर 7, एक्स टू द पावर -2, एक्स टू द पावर क्या है √100, ऐसा कुछ भी पावर हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पावर बाहर, जो भी n पावर है वो बाहर, और x लिखते हैं, पावर में एक कम कर देते हैं। क्यों आया, कैसे आया, हम लोग 11th क्लास के डिफ्रेंसिएशन में इसको पढ़ेंगे। तो ये है डी वाई बाई डी एक्स एन एक्स टू द पावर n-1। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को कुछ याद भी करना पड़ेगा, ठीक है, 2, 4, 10 फॉर्मूले हैं जिसको याद रखना ही पड़ेगा। तो कैसे याद रखेंगे, बस एक दो बार इसको लिखेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग का फंक्शन जो हम लोग पढ़े हैं y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका जो होगा n एक्स टू दी पावर n-1। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे क्या है एग्जाम्पल फर्स्ट, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 100 है। ठीक है, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट शॉर्ट में विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 100। ठीक है, तो अभी हम लोग इस सिंबल को यूज करते हैं, बाद में हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे y इक्वल टू इतना, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा वो। तो अभी बस लिखते हैं दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो ये है पावर फंक्शन एक्स टू दी पावर 100 है ना, तो ये आ जाएगा 100 बाहर एक्स टू दी पावर 99। ठीक है, 100 बाहर एक्स टू दी पावर 99, तो ये समझ में आया। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 27। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिखना वैसे तो 2-4 बार हम लोग आदत लगाएंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखने का। ठीक है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 27। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 27 बाहर आ जाता है, एक्स टू दी पावर 1 घट जाता है, 27 - 1 क्या हो जाएगा 26। ठीक है, और भी कुछ इस पे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसको याद रखते हैं, कैसे कैसा है वो, एक जो हम लोग याद रखते हैं इम्पॉर्टेंट जो है वो है y इक्वल टू एक्स टू द पावर क्या है -1, या ऐसा लिखते हैं y इक्वल टू 1/x। 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो ये क्या है, यहाँ से लिखेंगे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स ये सिंपली है क्या एक्स टू दी पावर -1। तो क्या करते हैं -1 बाहर, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तब ये आउटपुट मेरा मिल रहा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल रहा है, -1 बाहर एक्स टू दी पावर -1 में से एक और -1 घट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 एक्स टू दी पावर -2। अगर पावर में माइनस है तो उसको क्या करते हैं डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, तो -1 एक्स टू दी पावर 2। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ से क्या देखें सेकेंड कि अगर y है 1/x तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा -1/x²। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स -1/x², बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूजफुल। और हम लोग देखते हैं कि अगर y इक्वल टू हो √x, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। तो y इक्वल टू √x कहने का मतलब ये है एक्स टू दी पावर 1/2। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 1/2, मतलब x का पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। तो क्या करते हैं पावर बाहर 1/2 बाहर, एक्स टू दी पावर 1/2 -1, कितना भी पावर हो उसमें से 1 घटाएंगे ही घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स टू दी पावर -1/2। अच्छा -1/2 फिर से आया, तो ये 1/2 1/x टू दी पावर 1/2, तो इसको लिखते हैं 1/, ये है 2 x का पावर 1/2 को √x फिर से लिखते हैं,
समझ में आया कि y इक्वल टू अगर रूट एक्स हो तो डिफ्रेंशिएशन उसका क्या होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ से जो तीसरा रिजल्ट है y इक्वल टू अगर रूट एक्स है तो dy/dx जो आएगा वो आएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो हम लोग को इतना फॉर्मूला ध्यान में रखना होता है। कम ये मेन तो ये है, इसके बेस पे जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि 1/x का -1/x² रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं कि अगर y जो फंक्शन है वो ऐसा है y इक्वल टू x⁴/3 ऐसा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो dy/dx डायरेक्ट लिखते हैं कि जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तब क्या होगा, तो 4/3 बाहर आ जाएगा, x का पावर 4/3 में से 1 घट जाएगा। ठीक है, तो ये 4/3 x का पावर, अगर इसको एलसीएम ले तो 3, ये 4 - 3 क्या हो गया 4/3 x का पावर 1/3। ये मेरा आंसर हो गया। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, y इक्वल टू x का पावर -1/3। ठीक है, हम लोग अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो इसको कम कर लेना है, कम लगे तो ज़्यादा कर लेना है। ये यूट्यूब में फैसिलिटी है, फंक्शन है, इसको आप लोग यूज कीजिए। तो ये क्या है y इक्वल टू x⁻ -1/3। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx इधर से मिलेगा, किसके इक्वल होगा, तो -1/3 बाहर, x का पावर -1/3 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे, -1/3 x का पावर, अगर 3 एलसीएम लेते हैं -1 - 3 -1/3 इंटू x का पावर -4/3, ऐसा हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और धीरे धीरे देखेंगे कि किस किस टाइप का डिफ्रेंशिएशन से हम लोग को मुलाकात होगी। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता जिसमें लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, तो वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जनरली हम लोग इसको लिखते हैं y इक्वल टू a⁴x, जहाँ a को हम लोग 0 से बड़ा लेते हैं और 1 नहीं मानते हैं। ठीक है, a को पॉजिटिव लेते हैं और 1 के इक्वल नहीं होता है। x क्या होता है, वेरिएबल है। ठीक है, x कुछ भी हो सकता है। तो इसका a 1 से 0 से बड़ा है, a 1 नहीं है, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy/dx a होता है a⁴x का a⁴x ही हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाता है एक log a। अब ये फिर से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है कि log क्या होता है, तो ये 11th क्लास में हम लोग को फिर से ये पढ़ना है, तो बस यही 2 लेक्चर 3 लेक्चर के बाद मैं log को भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो log a यहाँ बेसिकली जब कुछ नहीं दिया होता है तो इसको बेस में e मानते हैं। ठीक है, बस अभी इतना समझना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, तो ये आएगा, ये नहीं भी लिखेंगे, बस यहाँ नहीं लिखा हुआ है कुछ भी है तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे बेस क्या है, e है। ठीक है, अगर ये है log ऐसा, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका है log n to the base a। बस इसको पढ़ने का तरीका हम लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। डरना नहीं है, करना है, तोड़ना है, फोड़ना है। ठीक है, और बढ़िया से जोड़ना है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब ही होता है तोड़ना, डिफ्रेंशिएट करना मतलब अलग अलग कर देना। ठीक है, log n to the base a, इसको पढ़ते हैं। तो बस इसका डिफ्रेंशिएशन dy/dx क्या होता है, a⁴x log a। दोनों फंक्शन में अंतर क्या है, तो दोनों फंक्शन में अंतर ये है कि यहाँ जो बेस है वो कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है। यहाँ पावर क्या होता है, वेरिएबल होता है, पावर वेरिएबल। वहाँ पावर क्या होता है, कांस्टेंट, तो उसको पावर फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पावर वेरिएबल होता है तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा और क्या है एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि ऐसा है y इक्वल टू 2 to the power x। ठीक है, तो dy/dx इसका क्या हो जाएगा, तो इसका dy/dx होगा 2 का पावर x एज इट इज, और फिर लिख देंगे log जो बेस रहेगा वही 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, जैसे y इक्वल टू है 3 to the power x, तो यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा, तो dy/dx जो होगा 3 to the power x log 3, ये इंटू है। ठीक है, 3 to the power x log 3। ऐसा है y इक्वल टू √5 to the power x। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा, √5 to the power x log √5।
ठीक है। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम लोग 2 लेक्चर के बाद लॉग को ही पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। इसी बेस पे इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ई क्या है, ई को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल नंबर, ठीक है। ई को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल नंबर। ई जो होता है ये 2.7128284 के इक्वल होता है, ठीक है। वैसे इतना तो जानना नहीं है, बस हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है 2.71 के इक्वल होता है। y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्या होता है, 2.71 के इक्वल होता है। ये भी कोई कांस्टेंट नंबर ही मान लेते हैं इसको, ठीक है। जैसे पाई होता है ना, उसी तरह से, लेकिन ये इरेशनल नंबर है, इतना ध्यान रखना है। तो ये इसका डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो ई टू द पावर एक्स लॉग ई। अच्छा, लॉग में एक प्रॉपर्टी है कि अगर बेस यहाँ जो रहता है वही आर्ग्यूमेंट में आ जाए तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो 1 होने के कारण ये ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन सिंपली होता है ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से फोर्थ जो हम लोग को याद रखना है वो है, अगर y इक्वल टू है क्या, a टू द पावर x, तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, a टू द पावर x log a। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि y इक्वल टू अगर e टू द पावर x है तो डिवाइड बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा सिंपली e टू द पावर x, ठीक है। तो इसको क्या करना है, याद रखना है। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के कहाँ जाना है, बस देखते रहिए। और क्या है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, 1 डेढ़ 2 घंटे कितना का होगा पता नहीं, लेकिन आप लोग को जाना नहीं है, 2-3 घंटा निकाल कर इसको कर ही लेना है। जो भी याद करना होगा, जो भी करना होगा, करना ही है, ठीक है। अभी नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। तो ये तो मेरे लिए है, आप लोग अभी देखिए इधर। हाँ, तो अगला जो हम लोग को पढ़ना है, जो भी फंक्शन है वो क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो यही लॉग वाला, इसका उल्टा जस्ट, ठीक है। तो यहाँ जैसे y इक्वल टू ऐसा है लॉग x, यहाँ कुछ नहीं है तो बेस e है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ बेस को बदल लेते हैं, बेस को a बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बार बार बेस ई दे, बेस ई देता है तो वो आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी बेस ई नहीं देगा, बेस देगा ए। तो हम लोग जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो इसका डिवाइड इक्वल टू ये होता है, लिखते हैं 1/x, ठीक है। लॉग एक्स का होता है 1/x, लेकिन क्या है कि यहाँ बेस में a है, ठीक है। 1/x log a, 1/x log a, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे क्या है कि y इक्वल टू ऐसा है log x बेस 2, यहाँ 2 है, कुछ नहीं रहता है, इसका मतलब e रहता है, यहाँ अभी क्या है 2 है। तो इसका डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा 1/x log, जो रहेगा वहाँ 2 रहेगा तो 2, बेस में यहाँ कुछ नहीं है मतलब e दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि अगर y इक्वल टू डायरेक्ट रहे log x, ठीक है, तो बेस में क्या है e है, यहाँ आ जाएगा log e होता है 1, तो इसका डिवाइड बाई डी एक्स डायरेक्ट होता है 1/x, ठीक है। log e 1 हो जाने के कारण इंटू 1 है, जिसको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो y इक्वल टू log x का क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग को याद करना है, 5th, इधर लेते हैं 6th, ये है y इक्वल टू log a बेस x, ठीक है, x बेस a। इसका डिवाइड बाई डी एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/x log a, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि y इक्वल टू log x डायरेक्ट रहे, तो यहाँ डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री वाला, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें फर्स्ट क्या है y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है।
तो बस इसका हम लोग तो फॉर्मूला ही पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट ये 7th है, तो 8 के लिए यहाँ 8 नंबर जो हम लोग को याद करना है, y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका dy/dx जो होता है वो साइन एक्स का होता है cos x, ध्यान में रखेंगे, साइन एक्स का cos x। 8 9th cos x का y इक्वल टू cos x है, तो ये हो जाता है साइन एक्स लेकिन नेगेटिव के साथ, dy/dx इसका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, ठीक है। साइन कॉस टेन क्या है, टेन एक्स, वाई इक्वल टू टेन एक्स, तो टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, dy/dx क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, वाई इक्वल टू कॉसेक एक्स, तो dy/dx कॉसेक एक्स का क्या होता है, dy/dx कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। 12th क्या है, y इक्वल टू कॉसेक सेक एक्स, तो इसका dy/dx क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। 12 अब ये है 13th y इक्वल टू सेक एक्स, ये हो गया कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये जो 6 हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है 1 2 3 4 5 6, इसका डिफ्रेंसिएशन ऐसा होता है, क्या है, इसको याद ही कर लेना है, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स क्या है, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और क्या है कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये याद होना चाहिए, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन आज ही याद कर लेना है, आज ही याद कर लेना है, ठीक है। तो ये 6 को याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए देखेंगे, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए तो क्या करते हैं कि इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो ये भी 6, अगला नंबर ये 14th, ठीक है। तो 14th में क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, इसका dy/dx क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन कॉस देखिए कैसा होता है, याद करना कितना आसान, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस आसान है। साइन कॉस टेन, y इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसका जो dy/dx होता है ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना आसान, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, इसका जो dy/dx होता है वो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, तो इसका dy/dx जो होता है वो होता है 1/x√1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ x जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिखते हैं मॉड x, फिर आप लोग मॉड x में कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही जनरली x पॉजिटिव ही रहता है, तो हम लोग पढ़ते हैं dy/dx 1/x√x² माइनस 1, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, dy/dx क्या हो जाएगा, -1/x√x² माइनस 1। अच्छा, यहाँ हम लोग क्या पढ़े कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये सबका डिफ्रेंशिएशन तो देख लिए, और ये याद होना चाहिए, एक बार में आप ये पूरे को पढ़ जाओ, ठीक है, तभी याद करने का मतलब हुआ। जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब इस तरह से सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और इधर जो भी है साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स। तो इस तरह से याद होना चाहिए, डायरेक्ट हम लोग याद इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये है ट्रिगोनोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का, जो कि आपको याद रखना है। तो इतना है हम लोग का सिंपल फार्मूला, जिसको याद रखना ही रखना है। कितना है ये 13th और ये 6 19, मतलब 15 से 16 फार्मूला तो है, 20 फार्मूले के करीब, ठीक है। इसको याद करना बहुत आसान है, बहुत ईजी है, ये इतना बार यूज होता है कि आपको याद हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कि 2 बार 4 बार इसको पढ़िए,
ज़रूर पढ़िए, ठीक है। और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब क्या है कि हम लोग आ गए हैं रणभूमि में युद्ध करने, ठीक है। तो युद्ध का कुछ अपना रूल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन का वैसा ही कुछ रूल्स है, तो उसको हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है। तो क्या है वो रूल हम लोग जानते हैं। जैसे मान कहीं अगर यूज होगा तो fx gx hx इसका यूज करेंगे। ये सब क्या है, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे, ठीक। अच्छा, तो क्या है रूल्स में बच्चा का भी यूज होगा और बुजुर्ग यानी कि पेरेंट्स जो भी यूज करने जा रहे हैं उसका भी रोल होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट को हम लोग यहाँ बच्चा बोलेंगे, कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, बच्चा, कि भाई तू बच्चा है, कांस्टेंट को हम लोग बच्चा मानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या है, ऐसा कि बच्चे को नहीं मारना है, बच्चे से युद्ध नहीं करना है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन है fx, उसके साथ k मल्टीप्लाई है, k क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो कह रहा है कि जब युद्ध होगा, मतलब जब हम लोग dx करेंगे तो बच्चा उसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो k शामिल नहीं होगा, k को हम लोग हटा देंगे। डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, fx का। तो fx डिफ्रेंशिएट होकर देता है क्या, f'(x), ठीक है। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल, तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हम लोग का, कैसा है, y = 2x⁻100, ठीक है। तो 2 क्या है, कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट ऐसा 100 यहाँ भी कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई होना चाहिए, जो अपने पेरेंट्स के साथ होना चाहिए, ठीक है, वो युद्ध में शामिल नहीं होगा, वो डिफ्रेंशिएशन में शामिल नहीं होगा। तो dy/dx जैसे ही हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा, 2 बाहर, जो ये पेरेंट्स है ये युद्ध में शामिल होंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 100 × x⁻99। कैसे, पावर बाहर और पावर एक कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 × 200 x⁻99। एक और एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, y = 5 sin x, ठीक है। तो dy/dx क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 बाहर, क्यों, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, बच्चा है, इससे युद्ध नहीं करना है, ये बाहर, तो ये बस इसको रहने देंगे। sin x का डिफ्रेंशिएशन ऐसे लिखते हैं, वैसे सिंबल देना हो तो ऐसे लिखेंगे, dy/dx ऑफ sin x, 5 आ जाएगा बाहर। dy/dx क्या हो जाएगा, 5 तो बाहर है, बस युद्ध में शामिल होगा sin x, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन होगा cos x, ठीक है। तो dy/dx हो जाएगा 5/5 cos x। कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चा जिद पे आ जाता है कि नहीं हम भी युद्ध करेंगे, ठीक है। तो इस बार ऐसा है, y = k, कोई कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो बच्चा आया है युद्ध करने, तो चला हीरो बनने, बन जाएगा 0, क्योंकि बच्चा है, कोई मार कर हरा देगा, ठीक है। तो dy/dx इसका क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट का dy/dx क्या होता है, 0। कोई भी कांस्टेंट है, dy/dx क्या हो जाएगा, 0। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल क्या है, y = 5 है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। y = ऐसा है, √2 + 3, ये पूरा कांस्टेंट ही है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से हम लोग, ये रूल्स हैं। फर्स्ट रूल समझ में आया, सेकेंड रूल समझ में आया, थर्ड रूल की तरफ हम लोग अभी बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग अभी बेस तैयार कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगातार बनाएंगे, कोई रुकने वाला नहीं होगा। थर्ड क्या है रूल, कि y = ऐसा है फंक्शन f(x + gx + hx), यहाँ मैं 3 ले रहा हूँ, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है फंक्शन, ठीक है, 5 भी हो सकता है, सम में हो या माइनस में हो, ठीक है। मतलब यहाँ क्या है ना, पहले प्लस वाले के लिए ही देखते हैं। यहाँ क्या है कि अब टीम बनकर आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 ग्रुप का, ठीक है। तो ये ऐसे जुड़ कर आ रहा है कि इसको अलग किया जा सकता है, ठीक है। इसका रिलेशन उतना तगड़ा, उतना बढ़िया है नहीं, ठीक है, ये प्लस के साथ जुड़ कर आया है।
तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, क्या कहेगा कि पहले इस मतलब ये अलग अलग, ये तीन ऐसा आया है कि आया तो एक साथ आया है, लेकिन वहाँ जाते जाते तीनों अलग हो जाता है, ठीक है। प्लस वाला क्या होता है, अलग हो जाता है, ये बॉन्ड थोड़ा सा कमज़ोर है, ठीक है, इसको तुरंत तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का अलग, जी एक्स का अलग, एच एक्स का अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स, ठीक है। तो ये एफ एक्स का एफ डैश एक्स ऐसे बोलेंगे, जी एक्स का जी डैश एक्स बोलेंगे, एच एक्स का एच डैश एक्स बोलेंगे, मतलब बस ये लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे पहला एग्जांपल मेरा जो है, पहले तो ये रूल समझ लेना है, अगर प्लस में हो तो अलग अलग सबको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, माइनस में होगा फिर भी ये चलेगा, तो ये प्लस माइनस दोनों के लिए यूज होता है, तो ये यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको शुरुआत करते हैं, 5x² माइनस 10x प्लस साइन एक्स, ऐसा एक फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, वो लिखना पड़ता है डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम लोग यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 5, अब यहाँ क्या होगा, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x², इसका अलग होगा, माइनस है तो माइनस, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, इसका अलग होगा, प्लस है तो प्लस, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन एक्स। अब फिर से देखते हैं, यहाँ जो है पिछला रूल हम लोग का यूज में आएगा, ठीक है, तो उसको भी यूज करेंगे। तो ये क्या है, 5 कांस्टेंट है ना, वही बच्चा को नहीं मारना है तो ये बाहर आ जाएगा, x² का सिर्फ डिफ्रेंशिएशन होगा, x² सिर्फ यूज करेगा, तो x² का क्या हो जाएगा 2 बाहर, x का पावर 1, मतलब बस यही, माइनस है तो माइनस, यहाँ फिर से 10 बाहर, x का पावर 1 है, ऐसे है, y इक्वल टू अगर x है तो डी वाई डी एक्स ऐसे समझेंगे कि इसका 1 होगा, क्यों होगा हम लोग देख लेते हैं, x का पावर ये है 1, तो ये हो जाएगा 1 बाहर, x का पावर 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 हो तो वो हो जाता है 1, ठीक है, वो 1 होता है, लेकिन x यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, अभी नहीं समझना है, बस समझना है कि x टू द पावर 0 होता है 1। तो ये 10 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 1, प्लस ये साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, मतलब समझ में आया कि अगर फंक्शन ऐसे जुड़ा हुआ है या घटा हुआ है, ठीक है, माइनस के साथ है या प्लस के साथ, डिफ्रेंशिएट करते समय इसको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर इस छोटे से पार्ट का डिफ्रेंशिएशन, फिर ये छोटे से पार्ट का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस रूल को समझते हैं। ये रूल उतना तगड़ा ये बॉन्ड नहीं था, इसीलिए ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो क्या ऐसा भी कोई रूल होगा जो अलग अलग नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इस पे और एग्जांपल लेके और देख लेते हैं, ऐसा y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/x, ठीक है। हम लोग ऐसा एग्जांपल लेंगे जिससे कि हम लोग का फॉर्मूला भी बार बार यूज हो और वो याद हो जाए। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स का बोले थे 1/2 रूट एक्स, डायरेक्ट यूज करना है, 1/x का माइनस 1/x², डायरेक्ट याद रखना है, 1/2 रूट एक्स माइनस 1/x², ये मेरा आंसर है, ठीक है। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल से भी जानते हैं, क्या है प्रोडक्ट रूल। तो अभी हम लोग दो ही फंक्शन के लिए पहले पढ़ेंगे। यहाँ जो y है ऐसा है f(x) इंटू जी एक्स टाइप का, ठीक है। इस बार जो है ये ऐसे जुड़ कर आया है कि ये अलग होने वाला नहीं है, ठीक है, ये अलग होने वाला नहीं है। तो इसका क्या रूल है कि अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये यूज करेगा तो ऐसे होगा कि पहले f(x) जाएगा, रहेगा तो साथ ही में, लेकिन पहले जाएगा f(x), ठीक है। या मान लेते हैं दोनों जाएगा तो वो उधर से वार कर रहा है, ठीक है, वार कर रहा है तो वो किसी एक ही पर करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि f(x) पे नहीं किया, ठीक है, मतलब f(x) को कुछ नहीं हुआ, युद्ध में शामिल हुआ gx, इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ gx लिखेंगे यहाँ। फिर से लेकिन माना नहीं, फिर से कोई आया प्लस और भी कुछ हुआ, क्या हुआ,
इस बार जो बचा था उस पर अटैक हुआ, तो बच जाएगा, इस बार gx बच जाएगा, fx पे अटैक होगा, d/dx ऑफ fx। ठीक है, बस इतना सा सिंपल। मतलब ये हो जाएगा fx इंटू g'(x) प्लस gx इंटू f'(x)। मतलब समझ में आया कि एक बार एक ही के एक, मतलब कि क्या है कि एक बस युद्ध में शामिल नहीं होगा, एक होगा, अगली बार क्या होगा, जो शामिल होगा वो नहीं होगा और दूसरा जो नहीं हुआ होगा उससे युद्ध होगा। ठीक है, मतलब डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो fx का नहीं होगा, gx का होगा, प्लस gx का नहीं होगा, fx का होगा। ठीक है, तो जो नहीं होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे यहाँ fx इंटू हो जाएगा g'(x) प्लस gx इंटू f'(x). तो ऐसा है कि इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बार बार याद रखना है। y इक्वल टू ऐसा है x⁵ इंटू sin x। इस बार जो है मानने वाला नहीं, हटने वाला नहीं है, ये जो बॉन्ड है तगड़ा है। ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए इस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ dy/dx जो होगा वो अगर हम डायरेक्ट एक बार सिंबल लिख देते हैं कि x⁵ बाहर रहेगा और sin x का डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, प्लस अगले बार में क्या होगा, sin x बाहर रहेगा और x⁵ मशीन में जाएगा, मतलब युद्ध में भाग लेगा। ठीक है, तो ये x⁵ sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x माइनस sin x एज इट इज x⁵ का डिफ्रेंशिएशन, पावर फंक्शन है, 5 बाहर, x⁵ 5 - 1 4। इस तरह से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर है? एक दो और एग्जांपल इस पे देखते हैं। ऐसा y इक्वल टू √x इंटू cos x। ठीक है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, यहाँ dy/dx डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं, नहीं तो यहाँ एक स्टेप और लिखना होगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो √x को अभी छोड़ दिए हैं, cos x का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट अगर लिखे तो माइनस का sin x, डायरेक्ट यहाँ ये सिंबल भी हटा दिए। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस इस बार cos x को एज इट इज रहने देंगे, इंटू √x का डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे 1/2√x। ठीक है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस √x इंटू sin x, ये प्लस cos x/2√x, ये हम लोग का आंसर है। क्लियर है? आगे हम लोग एक दो और एग्जांपल देखते हैं, वो क्या है, जो भी है एग्जांपल सेकेंड लिखते हैं इसको। ऐसा y इक्वल टू tan x इंटू log x। ऐसा है, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, tan x का डिफ्रेंशिएशन sec² x आप लोग कीजिए, नहीं तो इधर देखिए dy/dx। अगर इसका हम लोग डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो tan x को इस बार छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, log x का अभी हम लोग बोले हैं 1/x होता है। ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या कीजिए, tan x को छोड़ दिए, dy/dx ऑफ log x ऐसे लिख लेंगे, प्लस इस बार log x को छोड़ देंगे, dy/dx ऑफ क्या लिखेंगे, tan x। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो क्या जाएगा, tan x इंटू log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x इंटू tan x का हो जाएगा sec² x। ऐसा, बस यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। 3 फंक्शन के लिए भी ये सही है, 4 के लिए भी सही है। ठीक है, तो 3 के लिए कैसे यूज करते हैं, बस एक देखते हैं। जैसे क्या है, y इक्वल टू ऐसा है fx इंटू gx इंटू hx। ठीक है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस दो को एक मान लेंगे और इसको एक अलग मान लेंगे, तो 2 फंक्शन हो जाएगा। उस तरह से भी कर सकते हैं, बाद में फिर इसको करना होगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, dy/dx इसका जो होगा, इसमें क्या होता है, किसी 2 को छोड़कर एक को करना है, मतलब बार बार एक ही का डिफ्रेंशिएशन होगा, 2 एज इट इज रहेगा। तो मानते हैं fx एज इट इज रहा, gx एज इट इज रहा, तो hx का हो जाएगा h'(x) प्लस
एफ एक्स मान लेते इस बार ऐसा ही रहा, इस बार जी एक्स का हुआ जी डैश एक्स, और एच एक्स भी ऐसा ही रहा, प्लस यहाँ 3 फंक्शन है तो 3 बार होगा। मान लेते एफ डैश एक्स एफ एक्स का ही यहाँ डिफ्रेंशिएशन हुआ, जी एक्स और एच एक्स एज इट इज रहा, तो ये हम लोग का डिफ्रेंशिएशन होता है। क्लियर है। एक अगला क्या है हम लोग का, डिवीजन या कोसेंट रूल उसको बोलते हैं। ठीक है, तो कोसेंट रूल कैसा है, जैसे ये मल्टीप्लाई में था वैसे ही वो डिवाइड में रहता है। ठीक है, तो कैसा है, ऐसा है कि y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ऐसा है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, एकदम आसान हम लोग पढ़ेंगे, जी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, याद रखेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर जिसका डिफरेंस यहाँ स्क्वायर हुआ है उसको इस बार पहले छोड़ देंगे और एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, माइनस यहाँ होगा, उसमें प्लस होता था इसमें माइनस, उल्टा चलता है ये। इस बार एफ एक्स को एज इट इज रहने देंगे, जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो लिखते हैं जी डैश एक्स। बहुत आसान है, बस समझते चलना है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ हम लोग लेते हैं, y इक्वल टू है हम लोग का सेक एक्स अपॉन ये ले लेते हैं, मान लेते हैं साइन एक्स, ऐसा है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा पहले साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स को छोड़ देंगे। ठीक है, डायरेक्ट अगर लिखते हैं तो एक बार ध्यान देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स यहाँ लिखेंगे, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, यहाँ माइनस होता है। ठीक है, इस बार क्या है, सेक एक्स को छोड़ देंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स लिखने का मतलब कि सेक एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताइए क्या होता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, माइनस सेक एक्स का, सेक एक्स को रहने देंगे, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन ये हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब क्या होता है कि कभी कभी इसमें हम लोग ऐसा ही आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ क्या रहेगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो भी आइडेंटिटी है या उसका फॉर्मूला है वो यूज रहेगा। तो कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो ये साइन एक्स है तो ये सही है, सेक एक्स को लिखेंगे 1 बाई कॉस एक्स। ठीक है, टेन एक्स को लिखेंगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स ऊपर जाकर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये साइन एक्स रहेगा। फिर से हम लोग देख लेते हैं, ये साइन एक्स है, यहाँ से एक साइन एक्स आएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू होगा ये सेक स्क्वायर एक्स। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, एक बार ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखना होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक को देखना होगा। सेक एक्स इंटू कॉस एक्स होता है 1 माइनस ये है साइन स्क्वायर एक्स। अगर इसको अलग अलग डिवाइड करें तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, ये बच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ऐसा हम लोग को क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी है कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ये कोसेंट रूल को करते हैं। ठीक है, और इस पे हम लोग 2-4 क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग इस पे 1 2 3 ये 3 क्वेश्चंस करते हैं। क्या है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। ये सभी फंक्शन का क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। फर्स्ट का हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ तो पहले लिखना होगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब अगर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे तो ये क्या है, यू बाई मतलब ये है कोसेंट रूल। ठीक है, ये कोसेंट रूल है, ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म का है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाता है, तो कोसेक्स का होल स्क्वायर और कोसेक्स को छोड़ देंगे ऐसे ही। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का, तो यहाँ लिख लेंगे एक बार डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ होता है माइनस का साइन, फिर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स को छोड़ देंगे, एज इट इज रहने देंगे और कॉसेक्स का डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे, कॉसेक्स का डिफ्रेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक्स। आगे बढ़ते हैं, ये कॉसेक्स तो यहाँ एज इट इज है रहने दिए, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ये अलग अलग हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का अलग होगा 2x, 2x कैसे, 2 बाहर x का पावर 1,
प्लस साइन एक्स का अलग होगा कॉस एक्स, इस तरह से ये हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है ये ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में ही रहेगा। ये डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, तो ऐसे लिखेंगे अपॉन ये है कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या है कॉस एक्स, ये इसको लिख देंगे 2x प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सिंपली यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तो करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो अगर उसको देखें तो कैसा हो जाएगा, तो लिखने से कुछ फ़ायदा होता है क्या कि कुछ फॉर्मूला बन के ये छोटा हो जाता है, तो हम लोग चाहेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। तो ये है 2x इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स प्लस हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन है कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, उसको अगर लिखे पहले इसी को लिखते हैं 2x कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, सिंपलेस्ट ये है, तो ये ही हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आदत डालेंगे तो जहाँ फॉर्मूला लग रहा है वो लगा देंगे, ठीक है। हाँ ऐसे ही करते हैं, इसको देख लीजिए आप लोग, लिखना है तो लिख लीजिए जल्दी से। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है मेरा, y इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, y का डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा, ये प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, एक फंक्शन को छोड़ते हैं, साइन एक्स को छोड़ दिए और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अभी आप लोग नए हैं तो क्या करना है कि बार बार इस फॉर्मूले को हम लोग जो भी यूज होगा उसको यूज करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। प्लस क्या होता है, प्रोडक्ट रूल में यही होता है, एक को छोड़िए दूसरे को डिफ्रेंशिएट कीजिए, प्लस जिसको छोड़ दिया उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और जिसको नहीं छोड़े उसको छोड़ दीजिए। तो यही साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ इसका इनटू हो जाएगा, इस बार एक्स स्क्वायर प्लस 3 को एज इट इज रहने देंगे और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो ये आंसर आएगा क्या, साइन एक्स इनटू इसका लिखना है एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो 2 बाहर एक्स का पावर 1 प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, क्यों 0, ये कांस्टेंट है, अकेले आया है ये बच्चा, तो ये बन जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज रहेगा और ये साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो इसको हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, ठीक है। तो इसमें कोई फॉर्मूला अभी नहीं लग रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको एक और भी तरीका से कर सकते हैं, ऐसा कि y इक्वल टू यस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है। अगर डी वाई बाई डी एक्स की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट रूल यहाँ यूज होगा, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए, साइन एक्स का डायरेक्ट लिखते हैं कॉस एक्स प्लस क्या करेंगे, इस बार साइन एक्स को छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर का लिखेंगे 2x, ये अभी इसका हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये 3 साइन एक्स का 3 बाहर, क्योंकि बच्चा युद्ध में शामिल नहीं हुआ, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। तो ये है इसका, ठीक, और ये था इसका, तो फिर से वही है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, 2x साइन एक्स तो यही है 2x साइन एक्स, और 3 कॉस एक्स तो 3 कॉस एक्स। जो सही लगे, जैसा सही लगे हम लोग वैसे कर सकते हैं, ठीक है। बस माइंड काम करना चाहिए कि करना क्या है।
आगे हम लोग तीसरा देखते हैं, ये है cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। वाई क्या है? cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्यों? जो डिनोमिनेटर रहता है उसको हम लोग होल स्क्वायर लिखते हैं और उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। 1 प्लस साइन एक्स को रहने दिए और cos x का डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे माइनस का साइन एक्स। माइनस बीच में साइन होता है तो माइनस देंगे, और क्या है, इस बार cos x को छोड़ देंगे और 1 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, cos x को रहने दिए 1 प्लस साइन एक्स का, तो 1 का हो जाएगा 0 प्लस साइन एक्स का हो जाएगा cos x। ठीक है, तो ये हो क्या गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये है। अभी इसको हम लोग सिंप्लीफाई थोड़ा सा करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन अगर हम लोग लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे माइनस का, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये तो सही है। ठीक है, ये माइनस का ये साइन एक्स, और हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, तो साइन एक्स प्लस 1, और ये है साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर या 1 प्लस साइन एक्स बोले इसका होल स्क्वायर। तो ये एक इसको कैंसिल कर देगा, ये बचेगा -1 बाई साइन एक्स प्लस 1 या 1 प्लस साइन एक्स। ये हम लोग का सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सब को प्रैक्टिस करना है, और करना क्या है कि जो भी हम लोग को आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा क्लास 11th का क्वेश्चन मिले डिफ्रेंसिएशन का, उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को क्या करूँगा कि एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11th, वैसे एनसीईआरटी का लिंक मेरे पास है, पीडीएफ लिंक, तो वो मैं दे दूँगा, और आप लोग कोशिश करना कि आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा का 11th मैथ्स डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन मिल जाए और उसको कर ले। ठीक है, क्योंकि उसको करने से आप लोगों को क्वेश्चन पे प्रैक्टिस हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो है कंपोजिट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन या फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब कि फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाएगा, ऐसा कुछ। और ये जो है इम्पॉर्टेंट है, जैसे साइन एक्स इसके आर्गुमेंट में आ गया लॉग एक्स। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा। तो ये सब फंक्शन इनटू फंक्शन, लॉग के अंदर फिर से लॉग एक्स आ जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। ठीक है, तो ये सब को करना है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका होल पावर 5 है। ठीक है, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, साइन एक्स के अंदर बहुत सारा टर्म आ गया, 2x स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, इसके अंदर है साइन एक्स, फिर से है 3, कुछ भी है। तो ये सभी फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ये 2-3 फंक्शन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन या फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग का है डिफ्रेंसिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन। तो क्या करें कि वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। ठीक है, 1-1.5 घंटा इसमें भी लगना है, और यही इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है यही है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो रखते हैं। वैसे वीडियो में बोल दिया हूँ कि एक ही लेक्चर रहेगा, लेकिन ऐसा करते हैं कि 2 लेक्चर में पढ़ते हैं। 2 लेक्चर रहेगा, कंप्लीट रहेगा। ठीक है, बस 2 से ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बस कल ही मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप लोग मस्ती कीजिए और खूब पढ़िए, फॉर्मूले को याद रखिए। इसमें आज का बस यही होमवर्क रहा कि फॉर्मूला को याद कर लेना है। एनसीईआरटी
का क्वेश्चन तो लगा ही लेना है, साथ में आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा ढूंढकर उसका भी क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, लक्ष्य ना ओझल हो पाए, मेहनत करता चल, सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी, आज नहीं तो